philosopher king. प्लेटो का जो कॉन्सेप्शन है ऑफ फिलोसोफर इज वन हु इज लवर ऑफ विजडम। पहली चीज कि वो लवर है विजडम का, पैशनेट सीकर है ट्रुथ का। अब virtue is knowledge, बार बार मैं आपको कह रही हूँ ये जो स्टेटमेंट याद रखें, virtue is knowledge। अब वो पैशनेट सीकर है, अब वो जितना ज्यादा नॉलेजेबल हो रहा है वो इतना ज्यादा virtuous हो रहा है, तो वो क्या होगा, जो जो बंदा जितना virtuous होता है ही इज द सीकर ऑफ द ट्रुथ, सो ही इज इन बेटर पोजिशन। अगर वो सीकर है ट्रुथ का तो वो एक बेटर पोजिशन में होगा कि वो डिटर्मिन करे कि मेरी कम्युनिटी के लिए के इंटरेस्ट में क्या चीज बेटर है, उसको वो डिटर्मिन कर सकता है इन अ प्रॉपर वे। फिलोसफर्स रीजंस और विजडम एक पैरामाउंट है, क्या है वो, above है to inflexible laws। कहते हैं लॉज तो इनफ्लेक्सिबल हैं, दे आर रिजिड, कॉन्क्रीट। तो फिलोसफर का जो रीजन है वो सिचुएशन को देखकर वो एनालाइज कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस दे सकता है। सो इन फ्रंट ऑफ, यानी पूरे मुल्क के लिए लॉ है लेकिन फिलोसफर के लिए कोई लॉ नहीं, बल्कि वही लॉ बनाने वाला है और लॉ को इंटरप्रेट करने वाला है या फिर उसको माउल्ट करने वाला है। ठीक है, और उसके बाद ये मोनार्की की, जैसे मैंने आपको बात की कि मोनार्की में क्या होगा, एक विर्चुअस फिलोसोफर किंग है जो कि स्टेट को चला रहा है। फिलोसोफर एक एम्बॉडीमेंट है जस्टिस का, क्योंकि नॉलेज इज जस्टिस। अब ये देखें, हम लोगों ने पीछे यहाँ पर अगर आप हम देखें विर्चू की, हम लोगों ने देखी विजडम, करेज, मॉडरेशन और जस्टिस। तो नॉलेज आपका क्या है, ये भी एक विर्चू है। नॉलेज सॉरी जस्टिस आपका जो है वो भी एक क्या है, जस्टिस, नॉलेज इज जस्टिस। ठीक है, नॉलेज इज जस्टिस यानी कि फिलोसफर, और फिलोसफर के पास नॉलेज है। अब उसने क्या कहा है कि नॉलेज को विर्चू से भी एसोसिएट कर दिया है, अगर नॉलेज होगा तो वो जस्टिस भी कर सकता है। तो कहता है फिलोसफर किंग जस्ट भी है और वो विर्चुअस भी है। ठीक है, और ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ विर्चू। सोक्रेट ने कहा था कि विर्चू इज नॉलेज, और फिलोसफर किंग जो है ही इज सुपीरियर टू लॉ। रिमेंबर दिस थिंग, ही इज सुपीरियर टू लॉ। जैसे अभी अगर आप देखें हमारे अगर प्रेसिडेंट को एक इम्यूनिटी मिलती है, स्पेशल इम्यूनिटी, कि उनके ऊपर जो है वो उनको इम्यूनिटी दे दी जाती है अबव द लॉ, जो है उनको कुछ चीजों में उनको इम्यूनिटी हासिल है, तो यानी कि उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता और इस तरह से सारी। तो क्या है कि हमारा अगर कॉन्सेप्ट देखें तो फिलोसफर किंग उसका जो प्लेटो का है वो क्या है, सुपीरियर टू लॉ। उसके बाद हम लोग कम्युनिज्म की बात करते हैं। पहले थोड़ा सा पिछला बता देती हूँ, हम लोगों ने किस बारे में बात की। हम लोगों ने उसकी आइडियल स्टेट के बारे में बात की, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस देखा कि क्या कॉन्सेप्ट बताता है वो जस्टिस के बारे में, कि डिविजन्स करता है, किसकी क्लास डिवीजन करता है। और उसके बाद उसने बात की, हमने उसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे प्लेटो की कम्युनिज्म के बारे में। अब ये वो कम्युनिज्म नहीं है जो आप कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है कम्युनिज्म की, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स ने दी थी, अभी आप करंटली पढ़ते भी हैं। एक कैपिटलिस्टिक थ्योरी है और एक कम्युनिज्म थ्योरी है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी कम्युनिज्म की, वो कहती है कि एक क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। कौन कहता है, कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिज्म है वो कहती है कि एक ऐसी सोसाइटी बना दो जो क्लासलेस हो, मतलब कि देयर मस्ट नॉट बी अ क्लास डिफरेंस, क्योंकि जब क्लास डिफरेंस आता है तो हमेशा जो है लोअर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन होती है बाय द हैंड्स ऑफ द अपर क्लास। व्हेन द लोअर क्लास विल डू द एक्सप्लॉयटेशन टू द लोअर क्लास, देन क्या होगी कि बहुत ज्यादा एक अनार्की की टाइप की सिचुएशन फैलेगी। तो उसमें वो कहता है कि क्लासलेस सोसाइटी बना दो, स्टेटलेस सोसाइटी बना दो, क्योंकि स्टेट जो है वो क्या कर रही है, ही द स्टेट इज द रियल जो कहते हैं कल्प्रिट है, कि जो ऑपरेशन कर रही है, और स्टेट जो है स्टेटलेस कर दो। लेकिन अगर प्लेटो को देखें तो प्लेटो किस चीज का प्रोपोनेंट था, ही वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द स्टेट, किस एक प्रॉपर जो है वो स्टेट जो है, स्टेट इज द एंड। अब उसकी कम्युनिज्म की थ्योरी जो है वो क्या कहती है, उसको देख लेते हैं। कहते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग स्टेट इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द डोमिनेशन इन द हैंड्स ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है, कि स्टेट इंस्ट्रूमेंट है डोमिनेशन इन द हैंड्स ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है, यानी कि बेसिकली रूलिंग क्लास के हाथों में है स्टेट को उसको गवर्न करना। और प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जो है दैट इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द वेल ऑर्डर्ड स्टेट। अब प्लेटो की थ्योरी क्या कहती है, प्लेटो की थ्योरी कहती है, कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो कहता है कि इसमें एक ऐसी हियरार्की बनेगी, एक हियरार्की बनेगी अपर से लोअर जो वेल ऑर्डर्ड होगी।
ठीक है, जिसमें परपेचुएट करे, जिससे क्लास डिवीजन परपेचुएशन होगी, क्लास डोमिनेशन होगी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एजुकेशन। इसमें सेम वही वाली बात हो रही है जो हम लोग पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि क्या होगी, एक क्लास की डोमिनेशन है ओवर द अदर क्लास। ठीक है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना विद द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म जो हम लोग पढ़ते हैं, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो पढ़ते हैं उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। इसकी जो कम्युनिज्म है उसका असल मकसद क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी उसको एनालाइज करते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है कि जो स्टेट की जो है कंसोलिडेशन किस तरह से होगी, स्टेट मजबूत किस तरह से होगी, जब उसमें एक वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनेगा। और वो वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा कि क्लास डिवीजन कर दी जाए और क्लास डोमिनेशन हो। अब क्लास डोमिनेशन का मतलब क्या है कि जो गार्डियन क्लास है और एक नॉन गार्डियन क्लास है, गार्डियन क्लास की जो डोमिनेशन होनी जरूरी है और उसमें से जो है फिलोसफर किंग की डोमिनेशन होनी जरूरी है। until or unless the philosopher king will be dominated, तो जब तक वो नहीं होगा डोमिनेट, स्टेट का जो अफेयर्स है, स्टेट नहीं चल सकती अच्छे तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं, कहते हैं कि प्लेटो की जो थ्योरी है कम्युनिज्म की, वो किस बिलीफ पे बेस कर रही है। वो इस बिलीफ पे बेस कर रही है कि करप्टिंग इन्फ्लुएंसेस, बिलीफ ऑफ करप्टिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी ओवर पीपल होल्डिंग द ऑफिसेस दैट रिमेन अ हिस्टोरिक फैक्ट एंड कंटिन्यूइंग नॉर्म। इस बात का क्या मतलब है? वो कहता है कि जो फैमिली और जो प्रॉपर्टी है, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक करप्टिंग फैक्टर साबित हुए हैं इन द पब्लिक ऑफिस होल्डिंग्स। कि जो आपने देखा है कि जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, दे ट्राई टू यूसर्व द पावर्स, यूसर्व द रिसोर्सेज, उनको रिसोर्सेज को हासिल करने की, गबन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो सारी चीजें टैक्स चोरी, जो कहते हैं ना कि मुल्क का पैसा बाहर भेज दिया, ये सारी, तो ये सारी चीजें किस में आ गई कि प्लेटो इस बारे में व्यू रखता था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना, उस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखो। उसको ना तो प्रॉपर्टी की इजाजत हो जो स्टेट के लिए काम कर रहा है, और उसको ना ही फैमिली बनाने की इजाजत हो, क्योंकि ये जब दो चीजें उसके दिमाग में होंगी ना, तो वो डेफिनेटली पहले अपने बारे में सोचेगा और बाद में स्टेट के बारे में सोचेगा। उसके बाद इट इज एम्ड एट फ्रीइंग द रूलिंग, क्या उसका मकसद था कि फ्री कर दो रूलिंग क्लास से। ठीक है, दैट इज को फिलोसफर वॉरियर जो हैं, उनको इन दोनों इंस्टीट्यूशन से, यानी कि फैमिली से और प्रॉपर्टी के जो वो जो खुनास है ना उनके दिमाग में, उससे फारिगी कर दो। वो ना तो प्रॉपर्टी और फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट होगा और ना ही उनको कोई लालच होगा कि मैंने जमा, अब एक बंदा होता है ना, अकेला होता है, और वो अगर उसको पीछे पता होता है मेरी फैमिली है, तो उसका ज्यादा जाहिर है, इट्स अ नेचुरल थिंग कि उसको इमोशनली जो है ही इज कनेक्टेड टू हिज फैमिली। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी की भी, और ये ऐसी एक जाहिर पावर की जो है हमारे पास इंस्टिंक्ट है, इट इज नेचुरल। और कुछ चीजें जो है जो नेचुरली इनबिल्ट होती हैं। अब ये बहुत ही अननेचुरल सा एक कॉन्सेप्ट था। अब देखें, अब इट इज टोटली इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन नॉट टू हैव अ फैमिली। ठीक है, लेकिन वो इस चीज के लिए भी कहता था कि आप कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स कर दें। ठीक है, बीवियों की कम्युनिज्म भी कर दें। बीवियों की कम्युनिज्म का मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या था। अच्छा, अप्लाइज टू ओनली रूलिंग क्लासेस, सिर्फ रूलिंग क्लासेस पे अप्लाई किया गया था। कहते द लॉन्गिंग फॉर फैमिली और प्रॉपर्टी रूलर्स को बना देती है सेल्फ सीकिंग, इंडल्जेंट बना देती है, ग्रीडी बना देती है, और अल्टीमेटली दे विल बिकम करप्ट। ठीक है, अभी इसको अप्लाई करें, जरा माइंड में सोचें हाउ इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन द करंट सिचुएशन। ठीक है, ये नहीं कह रही मैं कि नहीं होनी चाहिए, आई एम नॉट टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको प्लेटो की कम्युनिज्म का बता रही हूँ कि ये उसका लॉजिक था। अच्छा, corruption was quite rampant as is clear from the fact कि जो प्लेटो और उसके दूसरे प्यूपल्स थे जो सोक्रेट्स के, ठीक है, उन्होंने ब्राइब किया था द सिविल एंड जेल के ऑफिशियल्स को कि वो फैसिलिटेट करे सोक्रेट्स का जेल से भागना। क्या हुआ था कि जब सोक्रेट्स को जेल में डाल दिया गया था, प्लेटो और बहुत से उसके जो काफी जो थे इन्फ्लुएंशियल उसके स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने जो था रिश्वत देकर सिविल और जेल के ऑफिशियल को रिश्वत दी कि हम इसको भागने में मदद करते हैं। तो उन्होंने सोक्रेट्स ने जो था रिफ्यूज कर दिया था कि मैं जो है इस तरह से जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहता, मैं भगोड़ा नहीं कहलाना चाहता, मैं इज्जत से, इज्जत की मौत जो है वो मरना पसंद करूंगा एज कम्पेयर टू दैट कि मैं जो है वो एक करप्टेड वे से मैं जो है वो निकल जाऊं। तो ये जो है वहाँ उन ब्लेटो ने देखा कि करप्शन वाज प्रिवेलिंग। ठीक है, तो कि
जो स्टेट के ऑफिशियल, ज़ाहिर है सिविल और जेल के ऑफिशियल, दे आर द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, तो वो क्या थे, दे वर करप्ट। तो अब वो कहते हैं कि जब ऑफिशियल्स जो है स्टेट के, दे मस्ट नॉट बी करप्ट। और उनको करप्शन, करप्टेड बनाने का जो दो ही सोर्सेज हैं, एक तो आपकी उसकी फैमिली और एक उसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है प्लेटो जो है उसके बाद स्टेटस ऑफ वुमेन पे भी बात करता है। वो कहते हैं कि वुमेन जो है क्या है, जब फैमिली किसी कोई जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, फैमिली के अंदर वुमेन क्या है, दे आर एक्सप्लॉइटेड, दे आर ओनली मेंट टू हैव द चिल्ड्रन, ठीक है, टू गिव अ बर्थ टू चिल्ड्रन, और खदमत करने के लिए, इस तरह से। तो वो फैमिली के कहते हैं कि फिर फैमिली के इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर दो, ना तो ये इंस्टीट्यूशन होगा, ना ही जो है ना वो औरत की भी एक्सप्लॉइटेशन होगी। वो इस जो है ना इस लॉजिक को इस तरह से एक्सप्लेन करता है। कहते हैं सीक टू एबॉलिश द, कहते हैं एबॉलिश कर दो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी को भी और फैमिली को भी अमंग द रूलिंग क्लासेस, ताकि उनको इनकरप्टेबल बनाया जा सके और वो अपनी डेडिकेटेड हों किसकी तरफ, गवर्नेंस की तरफ। और उसके बाद दो आ जाती हैं, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। इसके हम लोग आगे से आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं कि वाई कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, और जो है ना वो उसकी क्या बात करता है। कहते हैं कि डिप्राइव कर दो ऑल मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लासेस, यानी गार्डियंस और सोल्जर्स को, किससे, फ्रॉम हैविंग एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके अंदर उनका प्राइवेट हाउस आ जाता है, लैंड और गोल्ड एंड सिल्वर, वेल्थ, ठीक है, ये सारी चीजें जो कि उनको करप्शन की तरफ लेकर जाए, इनको क्या कर दो, अबॉलिश कर दो, इनको डिप्राइव कर दो। उसके बाद कहते हैं कि इनकी सर्वाइवल शेल बी टेक, अब जाहिर है उन्हें सर्वाइव तो रहना ना, वो किस तरह से, कौन उनकी टेक केयर करेगा सर्वाइवल के लिए, इनकी जो जरूरियात है, कमोडिटीज कौन कलेक्ट करेगा। तो कहते हैं कि कौन कहाँ से कलेक्ट की जाएंगी, जो हमारी प्रोड्यूसिंग क्लास है, हमारे जो ट्रेडर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, के जो हुकूमत के अंदर, सपोज अगर अभी आप करंटली देखें तो आपकी अगर जो रूलिंग क्लास है, उनको कौन जो है वो फीड करेगा, उनको जो हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं उनसे वो अपना खर्चा निकालेंगे, ठीक है, उनके अपनी पर्सनल कोई प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं होंगी उनका। वो ये अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आई एम टेलिंग दिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है, कि उनका जो सारा खर्चा है वो यहाँ से टैक्सेस से निकलेगा। उसके बाद अगला तीसरा आर्गुमेंट क्या कहता है कि उनको स्टेट मैनेज बैरक्स, यानी कि कह लेना जैसे कोई मैस वगैरह नहीं होते, हॉस्टल्स होते हैं जो एक ही जगह जहाँ पे रखता है, एक बैरक्स बनाया जाए और उनमें कॉमन मैस में खाना खाएं सारे वो रूलिंग क्लास, ठीक है, एक जैसा इक्वल। और प्लेटो के जो कम्युनिज्म है एक स्कैटिक और एक अरिस्टोक्रेटिक होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, as has been already mentioned कि communism applies for only ruling classes and not for producing classes, ठीक है, ये सिर्फ रूलिंग क्लासेस के लिए है, प्रोड्यूसिंग क्लासेस के लिए नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बाय रूलिंग क्लासेस इज टू बी रिप्लेस्ड बाय देयर कलेक्टिव ओनरशिप। अब एक ये भी वो बात करता है कि अच्छा प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, कलेक्टिव ओनरशिप की, सपोज करें कि एक जो है रूलिंग क्लास है, उसकी कोई ना जो है वो एक कलेक्टिव ओनरशिप होगी कोई ना किसी प्रॉपर्टी की, ठीक है, सपोज कह दें कि ये जो है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो कलेक्टिवली इन सभी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कह सकते हैं कलेक्टिव डोमिनेशन ओवर द प्रोड्यूसिंग मैसेज ओवर द डायरेक्शन ऑफ फिलोसफर किंग। यानी जो रूलिंग क्लास है वो किसके अंडर आ रही है, पहले सबसे पहले जो हिरार्की के अंदर पहले तो फिलोसफर किंग आ रहा है, उसके बाद रूलिंग क्लास आ रही है जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, उसके नीचे आ रही है प्रोड्यूसिंग क्लास। तो जो रूलिंग क्लास है उनकी डोमिनेशन, कलेक्टिव डोमिनेशन किसके ऊपर है, प्रोड्यूसिंग क्लास के ऊपर है, ठीक है, विद द कोर्सिव अपरेटस, किसकी मदद से, कोर्सिव अपरेटस ऑफ द आर्म्ड ऑक्सिलरीज, यानी जो आपके सोल्जर्स हैं वो कोर्सिव मेजर्स करेंगे स्टेट के अफेयर्स को चलाने के लिए। यानी कि जो सारा जो सिक्योरिटी का और जो सारा सिस्टम है वो किस तरह से चलाया जाएगा, अगर इन मासेस को, ये जो प्रोड्यूसिंग मैसेज हैं इनको हैंडल करना है स्टेट के ऑफिशियल्स के, जो है स्टेट को, जो है स्टेट क्राफ्ट, जो भी स्टेट हमने चलानी है तो वो किस तरह से चलानी है, वो कोर्सिव अपरेटस अपनाया जाएगा बाय द आर्म्ड ऑक्सिलरीज। यानी इस जो है हम लोगों ने अभी जो आर्ग्यूमेंट पढ़ा है उसकी समरी क्या है, कि जो आपकी रूलिंग क्लास है वो किसके ऊपर डोमिनेटेड है या किसके ऊपर रूल कर रही है, वो आपकी प्रोड्यूसिंग क्लास के ऊपर, और उनका जो है प्राइवेटली उनका कुछ नहीं है लेकिन कलेक्टिवली दे ओन एवरीथिंग, लेकिन वो कलेक्टिव है, सबका सब है, और वो किस तरह से है, वो कोर्सिव ऑपरेटर्स ऑफ द आर्म्ड ऑक्सिलरी, जो आपके सोल्जर्स का जो है उनके थ्रू जो है ये सारी चीज की पे डोमिनेशन रखते हैं। अब उसके बाद आ जाती है बात कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज की। अब जब फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज आता है,
डेफिनेटली मैरिज इज द वे टू मेक अ फैमिली। तो उसमें कहता है कि मैरिज ना नहीं होनी चाहिए मेन एंड वुमेन की रूलिंग और मिलिट्री क्लास में, ठीक है। कम्युनिज्म कर दी जाए वाइफ्स की एंड चिल्ड्रन की, इश्तराक पसंदी, तो बात आप समझ गए होंगे कि इश्तराकियत होनी चाहिए, जो जी शादी ना हो लेकिन क्या हो, द वाइफ्स आर ऑल्सो, उसको भी कम्युनली जो है वो सारी सबकी सभी वाइफ है, ठीक है। उसके बाद प्लेटो आर्ग्यू करता है अबोलिशन ऑफ फैमिली डिफरेंट काउंट्स पे, किस तरह से। पहला आर्ग्यूमेंट उसका क्या है कि फैमिली लिंक्ड है, लिंक करती है उसको प्रॉपर्टी के साथ और इक्वली डिस्ट्रैक्टिव है और करप्टिंग एज प्रॉपर्टी, कि फैमिली भी उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, करप्ट करती है, कि मतलब जब अपनी फैमिली बीवी बच्चों के बारे में सोचता है और सोचते है कि उनके लिए जो है वो एक्यूमुलेशन करे, तो कहते हैं वो भी एक करप्टिव जो है वो एलिमेंट की तरह से डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट साबित होता है। इमोटिव एंड इम्पल्सिव अटैचमेंट है, फैमिली फेटर्स द एब्सोल्यूट डिवोशन, यानी कि जो स्टेट के साथ एब्सोल्यूट डिवोशन है ना, उससे डिस्ट्रैक्ट कर देती है, ठीक है। क्योंकि उसके एंड कंसर्न फॉर देयर ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों के लिए उनके कंसर्न वो कॉज करते हैं, सेल्फिशनेस उनकी तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, यानी कि नुकसानदेह है सोशल यूनिटी और हार्मनी के लिए। ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, मेरा नहीं, ठीक है। मेरी मेरी ये स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेटो, कि शादी नहीं करें क्योंकि ये जो बीवी और बच्चे होंगे ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे ऑफिशियल्स को, और ऑफिशियल्स जो है अल्टीमेटली दे विल गैदर द प्रॉपर्टी एंड द स्टेट के जितने भी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्यूमुलेट करेंगे फॉर द फैमिली। फैमिली एजुकेशन इज लिमिटेड on and inappropriate to instill the sense of absolute commitment to the state in future guardians, ठीक है। वो कहते हैं यानी कि जो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा फ्यूचर गार्डियंस के लिए, उनके साथ जो है स्टेट की कमिटमेंट में उनका खलल डाल देगा कि स्टेट के साथ वो इतने कमिटेड नहीं होंगे। फैमिली हर्डल है, एक और भी वो एक देता है, स्टेटमेंट देता है कि फैमिली हर्डल है फॉर वुमेन्स इक्वल एजुकेशन में। अब कहते हैं जब फैमिली बन जाती है ना तो मेल ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं और औरतों की जो एजुकेशन है, औरतें जो है वो सबमिसिव हो जाती है और औरतों की जो इक्वल एजुकेशन है उसकी रास्ते में ये रुकावट बन जाते हैं, और वुमेन्स आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डूइंग द हाउस चोर्स, घर घर के काम करने के लिए ही वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बन के रह जाती हैं, ठीक है। एंड फंक्शन एज गार्डियंस एंड हैंस एन ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर एमेंसिपेशन, यानी कि जब फैमिली बन जाती है तो वो उनको गार्डियन, वुमेन फिर गार्डियन क्लास में नहीं आ सकती, ठीक है। और वो उनके रास्ते में अपने जो कोई अगर उनका पर्पस है, अगर वो भी रूलिंग क्लास में आना चाहती हैं तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगी द फैमिली, ठीक है। तो फैमिली जो है रिस्ट्रिक्शन, अभी भी अगर आप सपोज अगर देखिए जैसे, तो वुमेन होती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा बात की जाती है, तो बहुत सारे ऐसे हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर इस तरह से हमारी जो फैमिली सिस्टम होता है मोस्टली, लेकिन अभी बहुत ज्यादा चेंज भी आया है, मतलब द बॉयज हैव बिकम मोर ओपन माइंडेड और थोड़े से लिबरल भी हो गए हैं, चले जॉब होनी चाहिए, और उनकी जो अगर वाइफ्स हैं दे कैन कम इनटू द सर्विसेज, इस तरह से सर्विसेज में आ सकती हैं। तो अब वुमेन का अगर आपने देखा है तो दे आर ग्रेजुअली कमिंग इनटू दीज सर्विसेज मोर एंड मोर, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी दे हैव टू डू बोथ थिंग्स, उनको घर का भी काम मतलब करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं, और फिर उनको अगर वो एक स्टेट ऑफिशियल है तो वो भी इनको करने पड़ते हैं। लेकिन बट नाउ बट द थिंग्स हैव चेंज्ड लॉट, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा अगर आप देखें कि कुछ ऐसे सूबे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ये पेट्रियार्ची बहुत बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इट इज इनफिल्ट्रेटेड इनटू द माइंड्स एंड नर्व्स ऑफ द मेन, और मेल डोमिनेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो ये इस हवाले से जो है प्लेटो क्या कहता था कि वुमेन की इक्वल एजुकेशन और उसकी उसके अंदर ना ये हर्डल है जो फैमिली है, ठीक है। मतलब ये एक अल्लाह माफ करे, आई एम नॉट टुवर्ड्स हिज आर्ग्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक सुन्नत है शादी और सारी फैमिली बनाना, एक सिस्टम हमारे इस्लाम के अंदर जायज है, लेकिन ये उसका एक बड़ा ही कोई खतरनाक से जो है वो कॉन्सेप्ट है, इस पे आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। अबोलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन करें मैरिज के इंस्टीट्यूशन फैमिली का एसेंशियल है फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ गार्डियंस, कि अगर आप मोरली उनको, अब वो मोरल डेवलपमेंट किस सेंस में, मोरल डेवलपमेंट इन अ सेंस कि सिर्फ स्टेट के साथ आपकी मोरल जो कमिटमेंट होनी चाहिए। मैरिज की वजह से मैन एंड वुमेन जो है केयरलेसली इंडल्ज इनटू डिफरेंट थिंग्स और इंस्टेड ऑफ कंट्रोल्ड एंड डिसिप्लिन्ड टुवर्ड द चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन की तरफ जो उनका ज्यादा ध्यान होता है कि एक फैमिली बनाए, और स्टेट में क्राफ्ट की तरफ उनका इतना ध्यान नहीं होता। द मेंटेनेंस ऑफ फैमिली नीड्स वेल्थ, इम्प्लाइंग दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गार्डियंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंटरफेयर करती है रेयर ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यानी यही बात कर रहे हैं कि अगर फैमिली को मेंटेन करना है तो जाहिर है इकोनॉमिक गेन्स भी होने चाहिए, और जब इकोनॉमिक गेन्स के लिए वो काम करेंगे तो वो किस क्लास के अंदर किस डोमेन के अंदर इंटरफेयर करेंगे, वो इकोनॉमिक प्रोड्यूसर्स के अंदर इंटरफेयर